स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप होता है और यह एक तरीके से सांपों का राजा ही होता है, तो इसका नाम किंग कोबरा बहुत सही है। वहीं पे पाइथन जो कि एक अजगर की स्पीसीज़ है, वो भी अपने आप में काफ़ी जानी मानी और ख़तरनाक शिकारी कही जाती है। यह जानना बेहद रोचक होगा कि अगर इन दोनों के बीच में एक बैटल होगी तो आखिर इन दोनों में से जीतेगा कौन। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो किंग कोबरा वर्सेस पाइथन पे ही है। जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल रोचक बातों पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, किंग कोबरा दुनिया के सबसे बड़े विषैले यानी कि जहरीले सांप होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो लगभग 18 से 19 फीट तक भी हो जाता है, यानी कि इनकी लंबाई हालांकि 13 से 15 फीट एवरेज होता है। इसमें जो मेल्स होते हैं वे फीमेल से ज़्यादा बड़े और भारी होते हैं। हालांकि इनका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होता है और इनका वज़न लगभग 15 से 20 किलो तक का ही होता है। इनमें पाया जाने वाला जहर सिप्टोटॉक्सिन होता है जो कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। यह इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और इसी तरीके से एशिया में पाए जाते हैं। सारे जहरीले सांपों में इनके जो दांत होते हैं यानी विषैले दंत वो भी सबसे बड़े होते हैं और एक बार में सबसे ज़्यादा जहर की मात्रा भी अपने शिकार के शरीर में यही छोड़ते हैं। किंग कोबरा पे किसी भी और सांप के जहर का असर नहीं होता। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले सांप का जहर कितना तेज़ है, ये हर तरीके के सांप के जहर से पूरी तरीके से इम्यून होते हैं। हालांकि ये काफ़ी काम नेचर के होते हैं, यानी शांत और इंसानों पे बेहद कम ही हमला करते हैं, जबकि इनका आए दिन इंसानों से सामना होता रहता है। यह हवा में 6 फीट तक अपना फन ऊपर लहरा सकते हैं क्योंकि ये बहुत विशालकाय होते हैं। और यह मेन डाइट में एक स्नेक ईटर होते हैं, यानी कि चूहे वगैरह कम और ज़्यादातर ये दूसरे सांपों का ही शिकार करते हैं, जैसे कि रेट स्नेक और जहाँ तक कि अगर रैटल स्नेक मिल जाए वो भी। और कई बार ये छोटे किंग कोबराज को ही अपनी डाइट का शिकार बना लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पाइथन की। पाइथन अजगर की एक स्पीसीज़ में से है जिसमें कि बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा भी शामिल होते हैं, लेकिन आज हम पाइथन के बारे में ही बात करेंगे। दरअसल पाइथन्स नॉन वेनेमस स्नेक्स यानी कि अजगर होते हैं और ये जहरीले नहीं होते और यह अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यानी कि इनका और किंग कोबरा का सामना एक रियल लाइफ सिचुएशन में भी हो सकता है क्योंकि यह दोनों ही एशिया में मौजूद हैं। दोस्तों पाइथन्स एम्बुश प्रीडेटर्स होते हैं। एम्बुश प्रीडेटर्स का मतलब होता है वह शिकारी जो कि घात लगा के शिकार करता है। यह बिल्कुल किसी निर्जीव वस्तु की तरह या निर्जीव जीव की तरह धरती पे पड़े रहते हैं और जैसे ही कोई भी जीव इनके पास आता है ये बिजली की रफ्तार से उस पर हमला करके उसे अपनी कुंडली यानी कि शिकस्त में जकड़ लेते हैं। और क्योंकि ये जहरीले नहीं होते इसलिए ये कुंडली मार के यानी कि शिकार के चारों तरफ अपना विशालकाय और भारी शरीर लपेट के उसका दम घोट के उसे मार देते हैं। अगर बात की जाए पाइथन्स के साइज़ की तो यह 25 फीट तक लंबे हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो इनकी लंबाई होती है वह बेहद धीरे धीमे बढ़ती है, लेकिन यह काफ़ी भारी होते हैं। एक 16 से 18 फीट का पाइथन वजन में 100 किलो तक का हो सकता है। और अगर एक बार यह कुंडली मार लें यानी आपके शरीर के चारों तरफ, तो उसके बाद इनकी कुंडली से इनकी जकड़ से बाहर आना लगभग नामुमकिन ही है। जितना ज़्यादा आप सांस लेने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा यह अपनी शिकस्त जकड़ते जाएंगे और जैसे ही धीरे धीरे आपका दम घुट के आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के साथ यह शिकार को जिंदा भी निगल जाते हैं जब उसकी सांसें चल रही होती हैं। यह आसानी से हिरन से लेके किसी भी बंदर के साइज़ के जीव को अपना शिकार बना सकते हैं। एक बार अपना शिकार खाने के बाद यह लगभग 1 महीने तक कोई शिकार नहीं करते हैं, क्योंकि जो इनका मेटाबॉलिज्म होता है वह बहुत स्लो होता है और इसलिए इनका खाना बहुत धीरे धीरे पचता है। दोस्तों अब हमने आपको सारी जानकारी दे दी है इन दोनों जीवों के बारे में, कहाँ ये रहते हैं, कितने ये बड़े होते हैं और किस तरीके से शिकार करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या होगा जब ये दोनों बड़े शिकारी एक दूसरे से भिड़ेंगे। हम आपको बता दें पहले ही कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां पे इन दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ है, चाहे फिर वो कोई वाइल्ड सिचुएशन हो या फिर कोई जू हो। अधिकतर ये देखा गया है कि पहले इसमें हम इस बात को मान लें
कि दोनों के दोनों ही, चाहे किंग कोबरा हो या पाइथन, समान साइज़ के ही होंगे, यानी कि बराबर के ही। तो अगर हम बात करें एक 15 फुट के किंग कोबरा की और एक 15 फुट के पाइथन की, तो किंग कोबरा के मुकाबले पाइथन काफ़ी ज़्यादा भारी होगा वज़न में, जो कि उसको एक एडवांटेज भी देता है। हालांकि इसी वजह से वह किंग कोबरा के मुकाबले काफ़ी धीमे होते हैं और ये उनके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अगर इन दोनों का सामना होगा तो मुझे लगता है पाइथन चुपचाप से अपने रास्ता पकड़ के ही जाना सही समझेगा, क्योंकि पाइथन दूसरे सांपों को नहीं खाते। लेकिन वहीं पे किंग कोबरा एक स्नेक ईटर है, तो वह अपनी पूरी कोशिश करेगा और पाइथन को डस लेगा। हालांकि पाइथन किंग कोबरा की तरह किसी भी जहर से इम्यून नहीं होते हैं, तो अगर किंग कोबरा डसने के बाद भागने में सफल रहा तो पाइथन की मौत अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन अगर पाइथन ने किंग कोबरा को जकड़ लिया तो यह भी सच है कि किंग कोबरा के जहर से जिससे पहले पाइथन मरे, उससे पहले ही पाइथन किंग कोबरा को अपनी शिकस्त में लपेट के मार डालेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 80% यानी 80% ऑफ द टाइम अगर इन दोनों की बैटल होती है तो मेरे हिसाब से जीत किंग कोबरा की ही होगी। हालांकि किंग कोबरा अपने बराबर साइज़ वाले पाइथन को निगल नहीं पाएगा, क्योंकि पाइथन का आकार काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, वो काफ़ी मोटे होते हैं। लेकिन फिर भी किंग कोबरा ही ये फाइट जीतेगा अगर पाइथन कामयाब रहा किंग कोबरा को अपनी शिकस्त में लपेटने में, जकड़ने में। हालांकि तब ये भी सच है कि पाइथन के मरने से पहले ही किंग कोबरा का अंत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन दोनों की बैटल में ज़्यादातर किंग कोबरा जीतेगा, क्योंकि वह जहरीला भी होता है और ज़्यादा तेज भी होता है। वहीं पे पाइथन के पास अपनी ज़बरदस्त जकड़ और भारी शरीर है, लेकिन वह भी जब ही कामयाब होगा जब वह किंग कोबरा को अपनी जकड़ में पकड़ने में कामयाब हो, जो कि मुझे लगता नहीं वह होगा, क्योंकि वह काफ़ी धीमे होते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह किंग कोबरा वर्सेस पाइथन के ऊपर बनाई गई वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहेंगे। दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।